हेलो स्टूडेंट्स। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड देयर क्लासिफिकेशन। कोई भी सॉलिड परफेक्ट या इम्परफेक्ट का सेंस क्या होता है। अगर मैं कहता हूं कोई भी सॉलिड इम्परफेक्ट है, इसका मतलब क्रिस्टलाइन बनाते वक्त उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं, प्रॉपर क्रिस्टलाइन नहीं बना है, कहीं कहीं पे डिफेक्ट हो सकता है। ये जो डिफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब भी हम लोग किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग याद रख सकते हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल है चोक्राल्स्की मेथड फॉर सिलिकॉन। जितने सेमीकंडक्टर के चिप वगैरह होते हैं वो प्योर सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट प्योरिटीज का होता है 99.12345, दिस मच प्योर सिलिकॉन, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। क्रिस्टलाइन मतलब इसका ओरिएंटेशन जो एटम्स का होता है एकदम पीरियोडिक नेचर का बनाया जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो इस सिलिकॉन को मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद एक सीड ले आया जाता है। सीड मतलब पहले से क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो होता है उसको लाया जाता है। मान लो ये इतना छोटा सा एक सीड है जो पहले से डिजायर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का है। इसको इस लिक्विड के टच में रखा जाता है और स्लोली इसको मूव किया जाता है, रोटेट करके धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है, जिससे जो जो पार्ट इसके टच में आता है वो इसी की तरह क्रिस्टलाइज होते जाता है और ठंडा होते जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होते जाता है। और इसी तरह इसको जब ऊपर खींचेंगे तो इसके नीचे ऐसे एक बड़ा सा लेयर बनते 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 उठेगा। तो ये प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बोला कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आप जितना स्लो क्रिस्टलाइजेशन करोगे उतना ही परफेक्ट क्रिस्टल बनेगा, और जितना फास्ट करने जाओगे उसमें इम्परफेक्शन आ जाएगा। तो इम्परफेक्शन क्या क्या हो सकता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्रिस्टलाइजेशन स्लो होगा, याद रखना ये जो टर्म है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जितना स्लो आप क्रिस्टलाइज करोगे उतना ही अच्छा क्रिस्टल फॉर्म होगा। और जो डिफेक्ट ऑकर करता है, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। सो कितने सारे क्रिस्टल डिफेक्ट पॉसिबल हैं? सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, दो तरह का, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। ये पूरा जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो इस पूरा हमारा सिलेबस में है और इसको हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और लाइन डिफेक्ट क्या होता है। बहुत आसान है। अगर किसी क्रिस्टल में, मान लो ये इंटायर क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट फॉल्टी है, जो होना चाहिए वहां पे वो चीज नहीं है, उस ऑर्डर में नहीं है, तो इस तरह के क्रिस्टल का डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और अगर इंटायर रो और इंटायर कॉलम, ये पूरा रो या पूरा कॉलम ही अगर डिफेक्टिव हो तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप अगर पॉइंट डिफेक्ट समझ गए तो लाइन डिफेक्ट तो उसको फॉलो करेगा। तो मेन हमें क्या पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। सो इस पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासीफाई किया गया था, ध्यान से देखो जरा। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के हो जाते थे, एक होता था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा जो होता था वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक वर्ड हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे न्यूमेरिकल आता था स्टोइचियोमेट्री के ऊपर, ठीक है ना। और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट वहीं से समझ में आएगा, एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलो इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा समझते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक वर्ड जो है इसका ग्रीक मीनिंग जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट। लेकिन साधारण केमिकल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड वो हैं जिनमें एटम्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा वैसा ही होता है जैसा इनके फॉर्मूला में लिखा रहता है, या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि NaCl Al2O3, इसका मतलब एक Na के साथ एक Cl है, यहाँ पे दो एल्यूमिनियम के साथ तीन ऑक्सीजन है। आपने ऐसा देखा है Na 0.5 Cl 0.75, इस तरह का कुछ? जब कंपाउंड को ऐसे लिखा जाता है इसको कहा जाता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड।
ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। आप अगर इसके ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हो स्टोइचियोमेट्रिक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फुल अंडरस्टैंडिंग, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसके। ओके, सो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमेशा हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि अगर एक कटायन मिसिंग है तो उसके लिए एक एनायन भी मिसिंग होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज रेशियो तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना हम। इसीलिए इस तरह के डिफेक्ट को स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। मैंने क्या कहा, सपोज करो NaCl में से एक Na गायब हो गया, तो आप Cl को वहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही आप एक Cl एक्स्ट्रा डाल दोगे तो Cl का रेशियो बढ़ जाएगा, तो दोनों Na:Cl जो है 1:1 नहीं रहा, तो वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बना ही नहीं, वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो गया। इज इट क्लियर? तो हमेशा जब अगर Na गायब हो गया तो Cl को भी गायब करना पड़ेगा हमें। दूसरी एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो स्टोइचियोमेट्रिक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोनों में, वो है बैलेंस ऑफ द चार्ज। हम लोग कंपाउंड को कभी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं छोड़ सकते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज मिसिंग हो जाए तो उसके बदले एक नेगेटिव चार्ज भी मिसिंग होना पड़ेगा, या उल्टा सोचो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाए तो हमें एक नेगेटिव चार्ज को भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाउंड में चार्ज आ जाएगा। और चार्ज कंपाउंड में आने का मतलब क्या, वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली कि एक कंपाउंड बैटरी की तरह बिहेव करे? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। सबसे पहला एटम का रेशियो, और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्लियर? सो अब जरा ध्यान से क्लासिफिकेशन में आगे बढ़े। स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर क्या था, सबसे पहले है आयोनिक डिफेक्ट एंड नॉन आयोनिक डिफेक्ट। आयोनिक डिफेक्ट नाम से क्लियर है, आयंस इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये जो फ्लो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो है नीचे की तरफ। चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर इंटरस्टिशियल कुछ डिफेक्ट इधर का पढ़ते चलते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट वगैरह पहले पढ़ लेते हैं, ईजी होगा। सो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, नाम से समझ लो। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब ये जो क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पे एटम्स बैठे हुए हैं, यहाँ से कोई पर्टिकुलर एटम गायब हो गया, अपनी जगह पे नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। इज इट क्लियर? तो मान लो यहाँ पे ये एटम गायब हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट ऑकर कहाँ करता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर हम लोग बहुत फास्ट करें तो वहाँ पे कोई एटम अपना पोजीशन पे बैठना के पहले ही उसको हम लोग लिक्विड से कूल कर देते हैं, सॉलिड बना देते हैं, तो एटम बैठ नहीं पाता। सो जनरली ये ऑकर होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर काफ़ी फास्ट है तो। वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है वो है इसका उल्टा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ छोटे एटम्स, याद रखना छोटे एटम्स जनरली हम लोग कैटायंस को कहते हैं, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में अगर तुम लोग 11 में अच्छे से पढ़ाई किए होगे और पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, तो पता होगा कि कैटायंस जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, एनायंस जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि कैटायन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से कैटायन छोटे हो जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। सो कैटायंस जो होते हैं जनरली छोटे एटम्स, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, ये सब जो है वो एटम्स के साइट के बीच में जो खाली जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, एटम्स के बीच का साइट, उस वैकेंट स्पेस में जाके ये एटम्स बैठ जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के वक्त। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट में आते हैं, और मैं ये बता दूं कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकेल डिफेक्ट कब अराइज होता है, व्हेन स्मॉल आयन, और स्मॉल आयन मैंने क्या बताया, कैटायन, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल रादर देन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब कैटायन अपना पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाता है, इस तरह के स्पेशल डिफेक्ट को फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। अगर इसको एग्जांपल से समझा जाए तो मान लो ये कैटायन जो है ये अपना पोजीशन पे नहीं बैठ के इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ गया है,
तो ध्यान से जरा देखो तो इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी बरकरार है, क्योंकि कहीं पे भी प्लस चार्ज कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ, बस अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और बैठा है, तो उससे तो चार्ज गायब नहीं हो जाएगा। सो ये जो कंपाउंड होगा, क्रिस्टल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। दूसरी बात है डेंसिटी ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा। मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड तब चेंज होता जब यहाँ से एटम गायब हो जाता, एटम कम हो जाता या एटम एक्स्ट्रा आके बैठ जाता, तो मैं बोलता कि हाँ भाई मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बस अपना पोजीशन छोड़ के किसी दूसरे जगह पे बैठ गया है, तो इसका डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट आर द कंडीशन दैट कॉज फ्रैंकल डिफेक्ट, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले दिमाग लगाओ कि कंडीशन ये होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर था नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस, सॉरी नियरेस्ट नेबर का नंबर। जैसे मैंने स्क्वायर पैक्ड स्ट्रक्चर बताया था जिसमें एक एटम के क्लोज में 4 एटम रहते थे, और एक मैंने बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जहां एक के बगल में 6 रहते थे। तो जितने स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे देखो नियरेस्ट नेबर कम है, वहां पे खाली जगह ज़्यादा होगा, और अगर खाली जगह ज़्यादा होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस ज़्यादा होगा, तो एटम का पास पॉसिबिलिटी है कि वो अपना जगह छोड़ के, खाली जगह ज़्यादा है तो वहाँ जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर खाली जगह कम हो, सोचो यहाँ पे इतना कम खाली जगह हो, तो कैटायन खाली जगह पे नहीं बैठना चाहेगा क्योंकि वहाँ रिपल्सन ज़्यादा है। तो आई होप समझ में आया होगा कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों होता है फ्रैंकल डिफेक्ट का कंडीशन। दूसरा जो डिफेक्ट है वो ये है कि एनायन बहुत बड़ा होना चाहिए और कैटायन बहुत छोटा होना चाहिए। यस, जब एनायन बड़ा बड़ा होगा और कैटायन छोटा होगा तो कैटायन आराम से 2 या 3 एनायन के बीच में जाके बैठ जाएगा। तो एग्जामिनेशन में ये 4 पॉइंट जो मैंने नीचे नोट किए हुए हैं, इसको जरूर याद रखो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट या फिर कंडीशन कॉजिंग फ्रैंकल डिफेक्ट। सो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखो रटना नहीं, दिमाग लगाओ। इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज मिसिंग। एक क्रिस्टल में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाते हैं। मान लो एक A+ भी गायब है और एक B- भी गायब है, तो कंपाउंड में देखो एक प्लस और एक माइनस मिसिंग, तो ये अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस गायब हो गया है। तो न्यूट्रलिटी कंडीशन चलो सेटिस्फाइड किया। लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉलिड सेम नहीं रहेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा पहले से। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड चेंज हो जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं लेस देन द प्रीवियस। यस और नो? क्योंकि देखो कैटायन एनायन मिसिंग तो मास कम हो गया, मास कम मतलब डेंसिटी कम गया। क्लियर? अच्छा, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए शॉर्टकी डिफेक्ट का? ये तो फ्रैंकल से उल्टा होना चाहिए, तो वही लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा तो इंटरस्टिशियल साइट का कम होगा स्पेस, है ना? ज़्यादा एटम आप एक दूसरे के पास पास हैं तो इंटरस्टिशियल साइट, खाली जगह कम है, इसीलिए एटम इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं बैठ पा रहा, तो मिसिंग, गायब, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। और दूसरा कंडीशन, कैटायन और एनायन का साइज मोटा मोटी बराबर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तब क्या होगा, कोई भी किसी के बीच में जाके बैठेगा नहीं, दोनों का साइज अगर ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है। एंड लास्ट डिफेक्ट इन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ योर सेमीकंडक्टर। फिजिक्स में भी ये सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम लोग उसमें इम्प्योरिटी ज़बरदस्ती डालते हैं। इम्प्योरिटी का ऐसा मतलब नहीं होता है सॉलिड स्टेट में कि ये डिफेक्ट ही है। इम्प्योरिटी कभी कभी हम जानबूझ के डालते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने से कंपाउंड का, सॉलिड का स्ट्रक्चर जो प्रॉपर्टीज़ होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज हो जाता है, और हम लोग डिज़ायर्ड अमाउंट का इम्प्योरिटी ऐड कर करके बहुत ही लाजवाब मटेरियल्स बना सकते हैं। तो एक पूरा जो साइंस का डिपार्टमेंट है, मटेरियल साइंस, वो इसी पे काम करता है, अलग अलग मटेरियल बनाते हैं इम्प्योरिटी ऐड कर करके।
ओके, तो इसमें क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो, तो ए और बी के जगह यहाँ पर एक फॉरेनर एटम सी प्लस आके बैठ गया है, और ये ए और बी से अलग है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके पास भी एक प्लस है, तो ए प्लस की जगह सी प्लस बैठा है, तो चार्ज तो न्यूट्रल है, और डेंसिटी में भी चेंज हो सकता है, में भी चेंज नहीं हो सकता। हम कैसे बताएं, अगर सी का मास ए का मास के बराबर होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, अदरवाइज होगा। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम लोग सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे डोपिंग पढ़ेंगे हम लोग, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है वो है मैग्नेट्स। मैग्नेट्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, देन थैंक यू।